नमस्ते विद्यार्थी मित्र, पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 3 उसमें विषय है हिंदी प्रवेशिका। उसमें आज हम पाठ 5 शब्द बनाओ એટલે કે गुजराती में કહેવાશે शब्द बनाओ। इसमें हम प्रश्न नंबर 1 पढ़ो और समझो, वाँचो और समझो। तो उसमें पहला शब्द है आम, दूसरा है ऐनक, तीसरा है अंगूर, चौथा है इमली, पांचवा है एक, छठा है अजगर, आगे है ईख, औरत, उल्लू, ओखली, ऊन और रूसी। दूसरा प्रश्न नंबर 2 खाली स्थान में उचित अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो और पूर्ण शब्द फिर से लिखो। એટલે કે ગુજરાતીમાં ખાલી જગ્યામાં યોગ્ય અક્ષર લખીને શબ્દ પૂરા કરો અને पूरा शब्द फरीथी लखो। नीचे आपको चित्र भी दिखाई दे रहे हैं और अक्षर अधूरे थे जो मैंने अभी लिखकर पूरे किए हैं वो हम समझेंगे। चित्र में आपको कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? तो वो है अजगर का चित्र विद्यार्थी मित्र। उसमें हमें जगर ऐसा लिखा था तो उसके आगे हमने लगा दिया अ, तो शब्द पूरा हो गया है अजगर। ठीक है, इस तरह आपको लिखना है। दूसरा चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा ऋषि का है, उसके सामने श्री लिखा था तो उसके सामने हमने रू लिख दिया है तो पूरा शब्द हो जाएगा ऋषि। इस तरह से आपको खुद को भी लिखना है। आगे आपको कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है विद्यार्थी मित्र? तो वो है आम। ठीक है, तो यहाँ म ही दिया था और हमने आगे लिखा है अ का आम, पूरा शब्द हो जाएगा। उस शब्द को आपको नीचे जो खाली जगह है उसमें खुद से लिखना है। ठीक है, आगे है एक, तो यहाँ क एक ही दिया था तो हमने ए लिखकर उसे एक ऐसा पूरा किया है। नीचे आपको खुद से लिखना है। यहाँ आगे चित्र दिया है इमली का तो यहाँ मली ऐसा दिया था, फिर हमने ई लिखकर उसे इमली शब्द पूरा लिख दिया तो नीचे आपको वैसे ही लिखना है। आगे है आपको कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? तो वो ऐनक है। ऐनक के शब्द में यहाँ नक दिया था, ए दिया नहीं था तो हमने उसे लिखकर ऐनक शब्द पूरा कर दिया तो उसको आपको नीचे फिर से लिखना है। फिर आगे का चित्र है ईख यानी कि शीरडी, तो ख लिखा था और बड़ी ई हमने खुद से लिखी है और पूरा शब्द हो गया है ईख। आगे है ओखली, तो यहाँ शब्द दिया था खली, उसके आगे हमें ओ लिख दिया है और शब्द किया है ओखली, जिसको आपको नीचे खुद से लिखना है। आगे का चित्र दिखाई दे रहा है उल्लू का। यहाँ ल और लू ऐसा दिया था यानी कि उसके आगे हमने छोटा ऊ लिखकर उल्लू शब्द पूर्ण किया है, जिसको आपको नीचे खाली जगह में लिखना है। आगे हमें चित्र दिखाई दे रहा है औरत का, तो यहाँ रत ऐसा लिखा था, फिर मैंने और लिख दिया और शब्द पूरा हो गया औरत। ठीक है, नीचे आपको वैसे ही लिखना है। फिर यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है ऊन का जो चित्र है, यहाँ न लिखा था ऊ, बड़ा ऊ नहीं लिखा था तो हमने बड़ा ऊ लिखकर ऊन ऐसा शब्द पूर्ण किया है, जिसको आपको खुद से लिखना है। फिर आगे दिखाई दे रहा है वो क्या चित्र है? अंगूर। ठीक है, तो यहाँ गुर ऐसा लिखा था, नहीं लिखा था तो पूरा करके अंगूर ऐसा शब्द लिख दिया मैंने, तो जिसको आपको खुद से नीचे खाली जगह है वहाँ लिखकर पूर्ण करना है और अपनी किताब में लिखना है विद्यार्थी मित्र। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पढ़ो और समझो એટલે કે વાંચો અને સમજો। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। पहला शब्द है कमल,
फिर दूसरा है मगर, फिर आगे है पतंग, फिर रथ, थर्मस, यज्ञ, टमाटर, जग, बस, नल, ढकना, घर, चरखा, डफ, भगत, फल, धनुष और हल। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, खाली स्थान में उचित अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो और पूर्ण शब्द फिर से लिखो। खाली जग्याમાં યોગ્ય અક્ષર લખીને શબ્દ પૂરા करो અને पूरा शब्द फरीથી लखो। जैसे हमने आगे भी पढ़ लिया है और लिख लिया है, वैसे ही ये भी यहाँ भी है। हमने ऊपर जो शब्द पढ़े वही शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे हमें चित्र दिखाई दे रहा है पहला, जो है घर का। यहाँ पे अधूरा शब्द था र के सामने हमने घ लिखकर उसे घर ऐसा शब्द पूर्ण किया है। जो खाली जगह में मैंने घर लिख दिया है उससे पूरा पढ़ा जाएगा घर। ठीक है विद्यार्थी मित्र। आगे का जो चित्र है उसमें हमें दिखाई दे रही है बस। तो यहाँ अधूरा शब्द था स, जिसके आगे हमने ब लिखकर बस शब्द पूर्ण किया। तो आपको बस ऐसा शब्द लिखना पड़ेगा। फिर हमें चित्र आगे दिखाई दे रहा है, वो कौन सा है विद्यार्थी मित्र? तो वह है मगर का। ठीक है। यहाँ पे कौन सा शब्द नहीं था? तो यहाँ पे ग नहीं था, म और र दिया हुआ था। तो ग को पूरा करके हमने मगर ऐसा शब्द बना दिया और लिख भी लिया। वैसे ही आपको अपनी किताब में लिखना पड़ेगा। फिर आगे हमें चित्र दिखाई दे रहा है नल का, जिसमें ल तो था पर न नहीं था। तो हमें वो न लिखकर पूरा किया है नल, जिसको आपको नल शब्द नीचे खाली जगह जो आपको दिखाई दे रही है वहाँ पे खुद से लिखना है। ठीक है अपनी किताब में। आगे को चित्र हम देखेंगे, वहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो वो हल का चित्र है, बराबर। तो यहाँ पे शब्द ल था, ह नहीं दिया था, तो ह लिखकर उसे पूरा करके हमने हल ऐसा शब्द बना दिया है। नीचे आपको खुद से लिखना है। फिर आगे का चित्र है रथ का। तो थ लिखकर र और थ ऐसा हमने शब्द बना दिया। आगे का चित्र है विद्यार्थी मित्र, आप देख सकते हैं कि वह है पतंग। ठीक है। तो यहाँ तंग दिया था, प नहीं दिया था, तो प लिखकर हमने पूरा शब्द बनाया है पतंग, जिसको आपको नीचे खाली जगह में लिखकर अपनी किताब में लिखना है। फिर आगे का चित्र है टमाटर। तो यहाँ माटर लिखा था और इसके सामने आगे हमने ट लिख दिया, तो पूरा शब्द हो गया टमाटर। ठीक है। नीचे आपको खाली जगह में टमाटर लिखना है। फिर आगे हमें चित्र दिखाई दे रहा है जो है ढकना। यहाँ कना लिखा था, ढ नहीं लिखा था, तो ढ लिखकर हमने पूरा शब्द किया ढकना। ठीक है। वैसे ही आपको नीचे लिखना है जो खाली जगह दी है वहाँ। फिर आगे हम देख सकते हैं चित्र कौन सा है? तो यह धनुष का चित्र है विद्यार्थी मित्र। यहाँ न्यूष ऐसा लिखा था, ध नहीं लिखा था, तो ध लिखकर हमने धनुष शब्द पूर्ण किया है, जिसको आपको नीचे खाली जगह में लिखना है। फिर आगे हमें चित्र दिखाई दे रहा है जो है डफ का। यहाँ फ दिया था, ड नहीं दिया था, तो इसे ड जोड़कर डफ ऐसा शब्द पूर्ण किया है, जिसको आपको नीचे खाली जगह में लिखना है। फिर आपको आगे चित्र दिखाई दे रहा है जो है थर्मस का। यहाँ पे थर्म और स शब्द नहीं दिया था, तो स जोड़कर थर्मस ऐसा शब्द बना दिया। फिर आगे आपको चित्र दिखाई दे रहा है जो है जग का। तो यहाँ ग दिया था, ज नहीं दिया था, तो ज जोड़कर जग शब्द बनाया हमने। तो आपको नीचे वैसे ही लिखना है। फिर आगे का चित्र है जो है चरखा। तो यहाँ रखा ऐसा लिखा था, तो च जोड़कर चरखा ऐसा शब्द बना दिया। आपको नीचे ठीक वैसे ही लिखना है।
आगे कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? तो वह है भगत का चित्र। तो यहाँ गत दिया था, भ नहीं लिखा था, तो भ जोड़ा तो शब्द पूर्ण हो गया भगत। तो वैसे ही आपको नीचे लिखना है अपने किताब में। फिर आगे कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? तो वह है एक कमल का चित्र। तो यहाँ मल दिया था, क नहीं लिखा था, तो क को जोड़कर हमने शब्द पूर्ण किया कमल। आपको ठीक वैसे ही नीचे लिखना है खाली जगह में। आगे हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो वह यज्ञ का चित्र हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ य था, ज्ञ नहीं था, तो ज्ञ जोड़कर यज्ञ ऐसा शब्द हमने पूर्ण किया, जिसको आपको नीचे लिखना है। फिर आगे का चित्र है फल का। तो ल के आगे फ जोड़कर फल ऐसा शब्द पूर्ण किया, जिसको आपको अपनी किताब में वैसे ही लिखना है विद्यार्थी मित्र। आगे का प्रश्न नंबर 5 हम पढ़ेंगे। पढ़ो और समझो, એટલે કે વાંચો અને સમજો। हम पढ़ते हैं। लड़का, गाय, इमली, चूहा, गौरैया, पतंग, ऐनक, सूरज, बकरी, बंदर, बगीचा और दवात। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, अक्षरों को उचित क्रम से लिखकर सही शब्द बनाओ। यानी कि इसको गुजराती में हम समझ सकते हैं कि अक्षरों योग्य क्रम में लखीने साचो शब्द बनावो। बराबर है। आपको उदाहरण के तौर पर कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? वो है गाय का। तो यहाँ पहला शब्द यगा ऐसा उल्टा शब्द दिया है, जिसको हमें गाय ऐसे लिखकर पूर्ण करना है, जो आपको दिखाई दे रहा है। आगे का चित्र है पतंग का। तो यहाँ उल्टा शब्द दिया हुआ है तपंग, जिसको पूर्ण कर कर हमें पतंग ऐसा लिखना है, जो मैंने लिखा ही है। फिर आगे का चित्र है सूरज का। ठीक है विद्यार्थी मित्र। तो यहाँ जरसू ऐसा उल्टा शब्द दिया है, तो आपको सूरज नीचे जो मैंने लिखा है वैसे ही अपनी किताब में लिखना है। आगे कौन सा चित्र है? बकरी का। यहाँ उल्टा शब्द दिया है रिकब, तो आपको बकरी लिखकर शब्द इस तरह से लिखना है। फिर आगे का चित्र है बंदर का। तो यहाँ शब्द उल्टा है दंबर, इसको नीचे मैंने बंदर लिखकर पूर्ण किया है। आगे का चित्र है इमली का। तो यहाँ शब्द उल्टा कौन सा दिया है? तो दिया है मली, तो इसको हमें इमली के रूप में लिखकर शब्द को पूर्ण किया है, यानी कि सही शब्द लिखकर शब्द पूर्ण किया है। वैसे ही आपको लिखना है। फिर नीचे देखिए विद्यार्थी मित्रों, कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? वह एक लड़के का चित्र है। तो यहाँ उल्टा शब्द क्या दिया है? काडल, तो उसे हम सही शब्द में लिखेंगे, तो वो क्या होगा? लड़का। ठीक है। तो आपको वैसे ही लड़का अपने किताब में लिखना है। फिर ध्यान से देखिए विद्यार्थी मित्र, ये कौन सा चित्र है? तो वह है बगीचे का चित्र। यहाँ उल्टा शब्द दिया है जागीब, यानी कि सीधा शब्द हो जाएगा बगीचा। इस तरह से आपको भी लिखना है। फिर देखिए ये विद्यार्थी मित्र कौन सा चित्र है? तो ये एक चूहे का चित्र है। तो यहाँ उल्टा शब्द है हाचू, जिसको हम चूहा ऐसा सही शब्द लिखकर पूर्ण करेंगे। ठीक है। फिर देखिए ये कौन सा चित्र है? तो ये दवात का चित्र है, जिसमें शाही भरी जाती है। ठीक है। इसको उल्टा शब्द है तवाद, ऐसा लिखा है, तो दवात ऐसा हम लिखेंगे। फिर देखिए आगे कौन सा चित्र है विद्यार्थी मित्र? तो ये ऐनक है। तो यहाँ उल्टा शब्द दिया है नएक, यानी कि ऐनक। आपको इस तरह से शब्द लिखकर शब्द को पूर्ण करना है। फिर देखिए विद्यार्थी मित्र आगे कौन सा चित्र है? तो यह एक चिड़िया का चित्र है, मगर इसे हम हिंदी में गौरैया ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ
रे या गो ऐसा उल्टा शब्द दें जिसको हमने गौरैया शब्द पूर्ण कर सही से लिखा है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आपको अपनी किताब में पूर्ण लिखना है।